जो इसका हमने गोश्त बनाया है, फुकहा ने इसको लिखा है कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में कुर्बानी के गोश्त को तकसीम किया जाए। पहला हिस्सा जिसने कुर्बानी की वो अपने अहल वालों को खिलाए, वो अपने घर एक हिस्सा रखे और दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम करे, और तीसरा हिस्सा जो गरीब लोग हैं उनके अंदर तकसीम करे। आज कोई जो सवाल पूछे ना हमसे, मसला पूछने आ जाए, कहता है कि कुर्बानी का सारा गोश्त घर रखना क्या जायज़ है? तो हम कहते हैं जायज़ है। तो खुश होते हैं आगे से, अगर साथ ये भी कह देना कि अगर एक लुकमा भी ना खाएं, सारा गरीबों में तकसीम कर दें, ये भी जायज़ है, तो फिर उसकी हालत देखने वाली होती है। यार देखिए, अभी कुर्बानी का मौसम आ गया है, 2-4 दिन बाद ईद है। तो अब देखना कि जो गरीब लोग हैं पूरा साल उनको गोश्त खाना नसीब नहीं होता, उनकी अडीक होती है, उनको इस ईद की इंतज़ार में होते हैं कि कब बड़ी ईद आए तो हम पेट भर के गोश्त खा सकें। यार हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ गोश्त खाते होंगे, लेकिन गरीब है, वो गरीब भी है कि जिन्होंने पूरे साल के अंदर गोश्त नहीं खाया होगा। तो उनको आस होती है इस दिन की, तो अगर वो इस दिन भी पेट भर के गोश्त ना खाएं तो फिर मुझे बताएं हमने गरीबों के बारे में क्या सोचा। आज हम कुर्बानी करते हैं और क्या करते हैं कि गोश्त बांटने की बारी आती है तो जो अच्छे भले लोग होते हैं, अमीर तरीन लोग होते हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा गोश्त उनके घर चला जाए। हम ये समझते हैं कि शायद अगर हम उन्होंने हमारा गोश्त कबूल कर लिया तो हमारी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। मैं कहता हूं कि आप गरीबों के अंदर तकसीम करें। यार जिसके घर आप भेज रहे हैं, मोहल्ले का चौधरी होगा, मोहल्ले के एमपी होगा, आप इसलिए उसके घर गोश्त भेज रहे हैं कि कल को वो आपके काम आएगा। यार उसने तो अपने घर ही कोई 2-4 कुर्बानियाँ की होंगी, उसको आपकी 2-4 बोटियों से क्या गर्ज। अगर आपने वाकया ही गोश्त देना है तो किसी गरीब को दो। अब कुर्बानी हुई, किसी को बड़ा सा थाल दिया, थैला दिया और उसके अंदर गोश्त डाल दिया, और छोटे छोटे जो छापर हैं उनको पैक किया, और क्या कहते हैं कि ये छापर फुला के घर देना है, ये छापर फुला के घर देना है। तो इस तरह बता के उनको बेच दिया जाता है। तो छापर के अंदर कोई 5-6 किलो गोश्त नहीं होता, कोई 2-4 किलो नहीं होता, 3 से 4 बोटियाँ होती है। 3 से 4 बोटियाँ छापर के अंदर डाल के तो बताया जाता है कि ये उसके घर भेजना है, और बाद में तज़किरे करते हैं कि मैंने उसके घर गोश्त भेजा था। यार क्या भेजा आपने? देखें 3 से 4 बोटियाँ, उनमें से एक चर्बी होती है, 1-2 हड्डी होगी, और आपने 3-4 बोटियाँ भेज दी। आपने ये नहीं देखा कि जिनके घर भेज रहे हो उनके घर खाने वाले कोई 5-7 अफराद हैं, 5-7 लोग खाने वाले हो, और 2-4 बोटियाँ वहाँ क्या कहती हैं। हाँ वहाँ समझ आ गई, जहाँ 1-2 शख्स खाने वाला हो वहाँ 2-4 बोटियाँ चलो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जिस घर के अंदर कुर्बानी भी ना हो, गरीब हो, और 2-4 बोटियाँ बेच के एहसान किया हमने, फिर साथ ये भी कहते हैं कि हमारी तरफ से इतना ही कबूल कर ले। अगर कोई कह दे यार थोड़ा सा और बढ़ा दो, उनका एक वक्त का खाना बन जाए। अगर से कहते हैं कि ये 2-4 मैंने भेजी हैं, 2-4 वो साथ वाले घर ने भी भेजनी है, वो फलां घर ने कुर्बानी की है, 2-4 उसने भी भेजनी है। यार मुझे बताओ, क्या उस घर वालों ने आपको कार्ड भेजा था, आपको पैगाम भेजा था, जहाँ ऐलान करवाया था कि मैंने भी उनके घर गोश्त भेजना है? आप उनको छोड़े, आपने अगर देनी है, उनको गोश्त भेजना है, तो कम से कम इतना तो भेजें कि उनका जो एक वक्त का खाना बन जाए। देखें अभी आ गया कुर्बानी का 2-4 बाद, तो क्या होना है, सेठ साहब आने वाले हैं, गोश्त तकसीम होगा, लोगों की लंबी सी एक कितार बनाई जाएगी, लाइन में खड़े कर दिए जाएंगे, और गरीब लोग होते हैं धूप के अंदर, गर्मी के अंदर
अपने बच्चों समेत लाइन के अंदर खड़े होते हैं। तो गोश्त नहीं बांध रहे, पूछा जाए कितनी देर है, कहते हैं कि अभी सेठ साहब सोए हैं, उन्होंने अपने हाथों से तकसीम करना है, वो उठेंगे फिर आपको गोश्त मिलेगा। बाद में ये धमकियां देते हैं कि जो लाइन से बाहर निकल जाए उसको गोश्त नहीं मिलेगा। यार आप किसके लिए गोश्त दे रहे हो? रियाकारी के लिए। रियाकारी को शिरके असगर कहा गया है। किसी भी इबादत को, किसी भी चीज़ को शिरक नहीं कहा गया, लेकिन रियाकारी को दिखावे के लिए यह काम किया जाता है, उसको शिरके असगर कहा गया है। तो आप किसके लिए गोश्त दे रहे हो? आपने अगर उनकी मदद करनी है तो इस तरह करें कि उनको इल्म भी ना हो कहाँ से आया है, लेकिन धमकियां दे रहे हो साथ कि अगर बाहर निकल जाए तो इसको गोश्त नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। और मैं आपको हुजूर की चौखट पे लेके जाऊं। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ की, हुजूर आप हर मरतबा 2 कुर्बानियाँ देते हैं? फरमाया जी हाँ, हर मरतबा मैं 2 कुर्बानियाँ देता हूँ। किसकी 2 कुर्बानी है? फरमाया एक मैं अपनी तरफ से कुर्बानी देता हूँ और एक अपनी उम्मत के गरीबों की तरफ से कुर्बानी देता हूँ। साथ ये नसीहत की हज़रत अली को कि आपने भी 2 कुर्बानी देनी है। हज़रत अली 2 कुर्बानी देना शुरू कर दी, एक कुर्बानी अपनी तरफ से और एक हुजूर की तरफ से कुर्बानी।